राधे राधे दोस्तों। आइए आज हम भगवान के एक बहुत बड़े भक्त राजा अम्बरीश की कहानी सुनते हैं। राजा अम्बरीश एक बहुत ही भगवत परायण, करुण और उदार राजा थे। उनके राज्य में सिर्फ वो ही नहीं अपितु उनकी सारी प्रजा और उनकी पत्नी भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। पूरे समय भगवान का ध्यान, भजन, करुण क्रंदन करते रहते थे। भगवान श्री कृष्ण के नाम, रूप, लीला, गुण, भक्त और धाम के स्मरण, कीर्तन और श्रवण से ही पूरी प्रजा हमेशा अपने आप को बिजी रखती थी। राजा अम्बरीश के पास संपत्ति और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु फिर भी वो अपने आप को दीनहीन मानते थे। हमेशा हर किसी में भगवान को देखते थे, हर स्थिति में एक जैसे रहते थे। उनको दुख का भी कोई असर नहीं होता था और बहुत सुख का भी कोई असर नहीं होता था। उनको पता था एक न एक दिन उनको ये सारी संपत्ति और ऐश्वर्य यहीं छोड़ के जाना है, और इसलिए वो और उनकी पत्नी सब कुछ छोड़ के केवल श्री कृष्ण भक्ति में लगी रहती थी। एक बार उन्होंने द्वादश एकादश का व्रत किया। वह 3 साल का बड़ा ही कठोर व्रत था, और जब उसका समापन होने वाला था तो उन्होंने 3 दिन का उपवास किया। तीसरे दिन जब वह उपवास के संपन्न होने का समय आया, उसी समय महर्षि दुर्वासा उनके राजमहल में पधार गए। दुर्वासा ऋषि ने उनसे बोला कि मैं सारी जिम्मेदारियों से निवृत्त होकर अभी आता हूँ, तुम भोजन लगाने की का प्रारंभ करो। अब यहाँ पे दुर्वासा ऋषि यमुना नदी में निवृत्त होने के लिए चले गए, और इधर से दिन का समय भी चाहे जा रहा था और रात का समय भी आने वाला था। शाम की संध्या का समय था, और राजा अम्बरीश को ये पता था कि संध्या के बाद ये व्रत अगर खोलेंगे तो ये पूरे व्रत की विधि खराब हो जाएगी। तो उन्होंने अपने राज्य के सारे समझदार लोगों से मशविरा किया और मन में ये ठान लिया कि वो व्रत को पानी पी के खोल लेंगे। इससे ये माना जाता है कि अगर आप पानी पी लो तो ना तो व्रत खोला हुआ माना जाता है, ना व्रत खराब होता है। और जब दुर्वासा ऋषि आ जाएंगे, उनको भोजन कराने के पश्चात वो अपना भोजन करेंगे। इधर जैसे ही दुर्वासा ऋषि आए, उन्होंने योग माया से ये जान लिया कि राजा अम्बरीश ने पानी पी के अपना उपवास खोल लिया है। तब उन्हें बड़ा क्रोध आया, और उन्होंने क्रोध में आके अपनी शक्ति से कृत्या नाम की एक राक्षसी को पैदा कर दिया और उन्हें राजा अम्बरीश के पीछे छोड़ दिया, और बोला यह राजा अपने आप को बहुत बड़ा भक्त मानता है और भक्ति का दिखावा करता है, ढोंग करता है, परंतु इसको ये नहीं पता कि घर पे आए हुए अतिथि का कैसे सत्कार किया जाता है। इसने मेरे आने तक का भी इंतजार नहीं किया और पहले ही पानी पी के उपवास खोल लिया। श्री कृष्ण भगवान ने राजा अम्बरीश की सुरक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को छोड़ा हुआ था। जैसे ही कृत्या राजा अम्बरीश के पीछे भागी, सुदर्शन चक्र कृत्या के पीछे भागा और उसको तुरंत भस्म कर दिया। यह देखकर दुर्वासा ऋषि डर गए और वो वहां से भागने लगे। इधर सुदर्शन चक्र उनके पीछे पीछे जाने लगा। भागते भागते दुर्वासा ऋषि मन की गति से ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी के चरणों में शरण ली और बोला, हे संसार के रचयिता, मैं आपकी शरण में आया हूं। केवल एक आप ही हैं जो मुझे इस सुदर्शन चक्र से बचा सकते हैं। तब ब्रह्मा जी ने बोला, मैं तो एक ब्रह्मांड का रचयिता हूं। मेरे जैसे अनंत कोटि ब्रह्मांड के अनंत कोटि ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी मिलके इस सुदर्शन चक्र से तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। ये विधि का विधान है। भगवान के भक्त का अपमान होने पर हम जैसे लोग कुछ नहीं कर सकते। ये सुनते ही दुर्वासा ऋषि वहां से भागे और कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान के पास पहुंचे। शंकर भगवान की शरण में गए और उनसे बोले कि कृपया मुझे इस सुदर्शन चक्र से बचाएं। तब शंकर भगवान ने कहा, हम तो भगवान श्री कृष्ण के स्वांश हैं और हम उनके एक कण के बराबर भी नहीं है। अनंत कोटि ब्रह्मांड के महानायक श्री कृष्ण के रोम रोम में ब्रह्मांड रमते हैं, जिनको वो एक दृष्टि से नष्ट कर सकते हैं। हम उनके भक्तों की अपमान के बीच में नहीं आ सकते। अगर तुम्हें तुम्हारी रक्षा करनी है तो भगवान श्री कृष्ण के पास जाओ। ये सुनते ही दुर्वासा ऋषि श्री कृष्ण भगवान के पास चले गए। श्री कृष्ण के चरणों में
प्रार्थना करी कि हे प्रभु, हे भगवान, हे अनंत कोटि ब्रह्मांड के महानायक, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैंने आपके भक्त का जाने अनजाने में अपमान किया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे इस सुदर्शन चक्र से बचा लीजिए। तब भगवान ने उनको उत्तर दिया कि मेरे भक्त के ऊपर जब कोई आँच आती है तो मैं उसे माफ नहीं करता, ना ही मैं उसे माफ करने की शक्ति रखता हूँ। मैं तो केवल एक वस्तु हूँ जो एक भक्त के प्रेम के अंडर में रहता हूँ। मुझे आपको माफ करने का अधिकार नहीं है। अगर आपको माफी चाहिए तो आप राजा अम्बरीश के पास जाइए। केवल और केवल उन्हीं में इतनी शक्ति है कि वो आपको माफ कर सकते हैं। तब दुर्वासा ऋषि तुरंत वहां से वापस राजा अम्बरीश के पास आए और उनके चरणों में लेट गए और बोला, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे क्षमा कर दीजिए और मुझे इस सुदर्शन चक्र से बचा लीजिए। आप तो भगवान के सच्चे भक्त हैं और मैंने आपको पहचानने में बहुत बड़ी भूल कर दी। सब ओर से परेशान होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ और भक्तों का तो चरित्र ही ऐसा होता है कि वह कभी किसी को किसी भी अपमान से, किसी भी सम्मान से, किसी से भी नहीं डरते। वह केवल और केवल भगवान की भक्ति करते हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए। यह देखते ही राजा अम्बरीश को बड़ा बुरा लगा। दुर्वासा ऋषि की यह बात सुनते ही राजा अम्बरीश को बहुत पश्चाताप हुआ और उन्हें लगा कि मेरे ही कारण दुर्वासा ऋषि का इतना अपमान हुआ, मेरे ही कारण दुर्वासा ऋषि एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे हैं, मेरे ही कारण दुर्वासा ऋषि आज अपनी जान बचाने के लिए मेरी शरण में आए हैं। उन्होंने तुरंत बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। और यह सुदर्शन चक्र को उन्होंने प्रणाम करके बोला, हे सुदर्शन चक्र, कृपया दुर्वासा ऋषि की जान बख्श दीजिए। हे सुदर्शन चक्र, आप सारे अस्त्र शस्त्रों में सबसे सर्वोपरि हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं उन सब को खत्म करने की आप में शक्ति है। कृपया करके मुझे अपनी शरण में ले लीजिए और दुर्वासा ऋषि की जान बख्श दीजिए। यह सुनकर सुदर्शन चक्र शांत हुए और दुर्वासा ऋषि की जान बच गई। अनंत कोटि ब्रह्मांड के महानायक, दीन बंधु भगवान, भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण हमेशा अपनी भक्तों की रक्षा करते हैं और अपने भक्तों के प्रेम के अंडर में रहते हैं। दोस्तों, हमारे पुराणों और ग्रंथों में ऐसी बहुत सारी रोचक कहानियां लिखी हुई हैं जिसे सुन के आपके होश उड़ जाएंगे।